सामान्य भौतिकी में सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो तीन होती हैं, एक ठोस होती है, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाएं होती हैं। इसमें ठोस ठोस वह है जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको ठोस बोलते हैं। जैसे कि बर्फ, ईंट, लकड़ी, ये सब ठोस में आते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड, मतलब द्रव। द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी, दूध, शराब, ये सब लिक्विड में आते हैं, द्रव में आते हैं। तीसरा होता है गैस। गैस वह है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको हम गैस बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये गैस की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट है विज्ञान में, हमारे पास पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान में मात्रक एवं राशियों के बारे में। तो मात्रक हम उसको बोलते हैं जिसके मानक निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले मूल मात्रक के बारे में जानेंगे। मूल मात्रक को हम इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। इसके अंदर आता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, प्रकाश तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये मूल मात्रकों में आते हैं। अन्य सभी मात्रकों को, जिन्हें ये मूल मात्रक व्युत्पन्न करते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। इसके अंदर आता है वेग, बल, त्वरण, चाल, कार्य आदि, ये सब व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। मात्रकों को जो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति को 1967 में विश्व के सभी देशों ने इसे अपनाया था। अब हम पढ़ते हैं राशियों के बारे में। तो सबसे पहले सदिश राशि, इसको हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। वह भौतिक राशि जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उसे हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे इसके अंदर आता है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, धारा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब सदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। अदिश राशियां को हम स्कॉलर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके अंतर्गत आता है वह भौतिक राशियां जिनके केवल परिमाण होता है तथा जिनकी कोई दिशा नहीं होती, उसे हम अदिश राशियां बोलते हैं। इसके अंदर आता है द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप, आवेश, विभव, विद्युत धारा, आवृत्ति, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा आदि अदिश राशियों के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत कुछ और पॉइंट हैं, जैसे दूरी। किसी दिए गए समयांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु के स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहा जाता है। फिर आता चाल, मतलब स्पीड, किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर, अर्थात 1 सेकंड में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहा जाता है। वेलोसिटी, मतलब वेग। वेग को हम बोलते हैं गतिशील वस्तु के विस्थापन परिवर्तन की दर को वस्तु का वेग कहा जाता है। इसके बाद आता है त्वरण, इसको इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सामर्थ्य, पावर, प्रति सेकंड द्वारा किए गए कार्य को सामर्थ्य या शक्ति कहा जाता है। सामर्थ्य का मात्रक होता है वो होता है जूल पर सेकंड, या इसकी वॉट भी कहा जाता है इसे। सामर्थ्य का एक अन्य मात्रक है अश्व सामर्थ्य, जिसको हॉर्स पावर कहा जाता है। एचपी से नोट करते हैं। एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट के बराबर। बल, मतलब फोर्स, किसी वस्तु पर जोर लगाकर उसे विस्थापित करना बल कहलाता है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन या डायन होती है।